नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 21 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन का नंबर है वो है 704 एंड क्वेश्चन का नाम है बाइनरी सर्च। अब ये क्वेश्चन का नाम तो है बाइनरी सर्च, इसके साथ-साथ जो बाइनरी सर्च है ना, बाइनरी सर्च एक डीएसए का एल्गोरिथम है, ठीक है? और ये काफ़ी मतलब एक अच्छे लेवल का एल्गोरिथम है क्योंकि ये मेरी सर्चिंग को बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बना देता है। इसको हम देखेंगे भी कि किस तरीके से हमारा सर्चिंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा होता है। बेसिकली जो बाइनरी सर्च होता है वो एक सॉर्टेड अरे पे लगता है, ठीक है? जनरली सॉर्टेड अरे पे ही लग रहा होता है। अब बाइनरी सर्च को पहचाने कैसे कि किस क्वेश्चन में लगना है। अगर आपको ये 2 वर्ड्स किसी भी क्वेश्चन में मिल गए, सॉर्टेड और एरे, अगर आपको ये 2 वर्ड्स किसी भी क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे एक फर्स्ट थॉट यही लगाना है कि मुझे इसमें बाइनरी सर्च लगानी है, ठीक है? आपका फर्स्ट थॉट यही होना चाहिए कि मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स व्हिच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड एन इंटीजर टारगेट। हमें एक अरे दे रखा है, नम्स और टारगेट वैल्यू दे रखी है। हमें हमें एक टारगेट सर्च करना है नम्स को। हमें सर्च किसको करना है? नम्स को सर्च करना है। नम्स के अंदर सर्च करना है टारगेट को। अगर वो टारगेट मिल जाता है, तो उसका इंडेक्स देना है, नहीं तो अदरवाइज़ -1 देना है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। तो मैं यहाँ आ गया, ठीक है? तो अब मुझे एक सॉर्टेड अरे दे रखा है। इसके अंदर मुझे 9 का इंडेक्स रिटर्न करना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। 9 का इंडेक्स क्या है? 4, तो 4 रिटर्न कर दिया। अब बात हुई 2 की। 2 इस अरे में प्रेज़ेंट नहीं है, तो हमें -1 रिटर्न, ठीक है? तो अब किस तरीके से ये जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो किस तरीके से चलता है। इससे एक और बात इंपॉर्टेंट कि बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है लॉग एन। वर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो लॉग एन होती है और लॉग एन एन से बहुत कम होती है, ठीक है? हमारे 2 ही टाइप के सर्च होते हैं, फर्स्ट इज़ लीनियर सर्च एंड सेकंड इज़ बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन होती है, बट बाइनरी सर्च की लॉग एन होती है जो बहुत कम होती है। किससे कंपेयर करूँ अगर मैं बाइनरी सर्च से, ठीक है? ठीक है, तो बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड अरे में लगता है, तो सॉर्टेड अरे बना लेते हैं पहले देखने के लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, ठीक है? इसके इंडेक्सेस भी लिख लेता हूँ जल्दी से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? अब बाइनरी सर्च का जो बेसिकली एक टारगेट क्या होता है कि हम ना आधा एरे, हर आइटरेशन के बाद आधा एरे को डिस्कार्ड कर दें कि हमारा ये इस एरे की हमें ज़रूरत नहीं है, अब इस एरे की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से कुछ। कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं टारगेट डिसाइड कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने टारगेट डिसाइड करा कि मेरा टारगेट एलिमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 80, कि मुझे 80 इंडेक्स फाइंड करना है। तो किस तरीके से करूँगा? सबसे पहले हम रखते हैं स्टार्ट इंडेक्स 0 पे एंड एंड इंडेक्स रखते हैं मिडल है उस पे लास्ट, ठीक है? और ना हर आइटरेशन के बाद मिडल किस तरीके से निकाला जाता है? मिड निकाला जाता है स्टार्ट प्लस एंड इंडेक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है? तो मैं यहाँ पर बना भी लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा स्टार्ट, यहाँ पे लिखा एंड और यहाँ पे लिखते हैं मिड। अभी इनिशियली स्टार्ट 0 पर है और एंड कहाँ पर है? 8 इंडेक्स पर है। तो मिड क्या निकलेगा? मिड निकलेगा स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 4, मिड निकला 4। अब मुझे यहाँ पर मेरा मिड आ गया। अब देखो हमें ना दोनों सॉर्टेड पार्ट्स को जज करना होता है। दोनों सॉर्टेड पार्ट्स को हम जज कैसे करते हैं? जैसे अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा 80 मिड से बड़ा है और एक ये वाला पार्ट बना है। 80 मिड से बड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर ये एक सॉर्टेड एरे है तो 80 कहाँ पर प्रेज़ेंट होना चाहिए? मिड के बाद। मिड के बाद प्रेज़ेंट होना चाहिए क्योंकि 80 बड़ा है। 80 बड़ा है तो ऑब्वियसली वो राइट साइड ही होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें राइट की तरफ जाना है, मतलब अगर हमारा टारगेट एलिमेंट बड़ा है किससे? हमारे टारगेट से। मिड एलिमेंट छोटा है टारगेट से। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट पॉइंटर को उठाते हैं यहाँ से और कहाँ रख देते हैं? मिड प्लस 1। तो हम स्टार्ट को कहाँ रख देते हैं? मिड प्लस 1 पे रख देते हैं। तो स्टार्ट कहाँ पर आ गया हमारा? 5th इंडेक्स, ठीक है? एंड तो अभी भी 8 पर ही। अब दोबारा से क्या निकालेंगे हम? मिड निकालेंगे। यहाँ से मिड निकालते हैं। तो दोबारा से निकालते हैं हम मिड। दोबारा से निकाला मैंने मिड। 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 क्या होता है? 8 प्लस 5 होता है 13, 13 बाय 2 6, हमारा 6 आ गया। अब की बार आया मेरा मिड ही, मिड मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है? 13 बाय 2 6, 6 आ गया। अब 6 के बाद हमें क्या करना होता है? फिर से चेक करते हैं। क्या टारगेट एलिमेंट अभी भी बड़ा है मिड से? हाँ, बड़ा है। बड़ा होने का मतलब स्टार्ट पॉइंटर को हम आगे रखते हैं। स्टार्ट पॉइंटर को मैंने आगे रख दिया। अब क्या होगा? दोबारा से हम मिड कैलकुलेट करेंगे। दोबारा से हमने मिड कैलकुलेट करा अपना। अब की बार स्टार्ट पॉइंटर मेरा क्या है? 7 पर है, एंड पॉइंटर 8 पर ही है। 7 प्लस 8 कितना होता है? 15। तो 15 बाय 2 क्या होगा?
15/2 क्या होता है हमारा? 7 ही होता है। 15/2 7। तो मिड किस पे आ गया? 7 पे। मिड की वैल्यू क्या होगी? 7। तो अब हमारा मिड यहाँ पर है, और जैसे ही हमारा मिड टारगेट पर आता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं कि हमें हमारा टारगेट मिल गया। ठीक है, एक और एलिमेंट फाइंड करके देखते हैं ताकि हमें और आसानी हो चीज़ों को देखने में। इसी एरे में एक चीज़ और फाइंड करके देखते हैं, एक एलिमेंट और, एक आइट्रेशन और करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे रखा कि लेट से हमें टारगेट जो है, टारगेट एलिमेंट जो है मेरा, टारगेट एलिमेंट लेट से अब बना देते हैं 40। टारगेट एलिमेंट 40। तो मेरा जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो स्टिल 0 से चालू होगा, एंड हमारा कहाँ से चालू होगा? 8 से चालू होगा, और मिड अभी तक निकला ही नहीं। रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने रखा अपना एंड, यहाँ पे रखा स्टार्ट। तो आते ही मिड को निकाल लेते हैं। मिड क्या होता है? स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। मिड क्या निकलेगा? 4। मिड फिर से आ गया 4। अब देखते हैं अब क्या है। जो मेरा टारगेट एलिमेंट है वो मिड से छोटा है, मिड से छोटा है। अगर छोटी वैल्यू को ढूंढना है मुझे, तो मुझे किस साइड जाना पड़ेगा? मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। मेरी लेफ्ट साइड जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट साइड के एरे की जरूरत नहीं। मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि मुझे अगर लेफ्ट साइड जाना है तो मुझे राइट साइड की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? अपने एंड को उठाऊँगा और मिड -1 पे रख एंड को उठाऊँगा और कहाँ पे रख दूँगा? मिड -1 पे रख। तो मैंने एंड को यहाँ रख दिया। अब क्या होगा? मेरा एंड कहाँ पर आ गया? एंड आ गया मेरा 3 पे। ठीक है? एंड आ गया मेरा 3 पे। स्टार्ट अभी भी 0 पर है। अब दोबारा से क्या निकलेगा? दोबारा से मेरा निकलेगा मिड। तो मिड निकालते हैं। मिड क्या आएगा? 0 + 3/2 तो 1 होता है। तो हम चले गए 5 पे। ठीक है? अब मेरा मिड यहाँ, मिड मेरा यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे यहाँ पर आ गया। अब मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि जो मेरा टारगेट है वो बड़ा है, तो बड़े वाला पार्ट मुझे राइट साइड में मिलता है, तो मुझे लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड करना है। लेफ्ट पार्ट को अगर मुझे डिस्कार्ड करना है तो मुझे स्टार्ट पॉइंटर को अपने कहाँ पे रखना पड़ेगा? मिड +1। तो स्टार्ट को मैं यहाँ से उठाऊंगा और कहाँ पे रख दूंगा? स्टार्ट मेरा यहाँ पर आ गया। आप देख रहे होगे किस तरीके से हमारे जो एरे है वो छोटा होता जा रहा है। स्टार्ट और एंड पॉइंटर के बीच में ही एरे है ना, वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा? मिड को यहाँ से हटा दूंगा, फिर से मिड कैलकुलेट होगा। अब की बार जो मैं स्टार्ट की पोजीशन है वो क्या आ गई? एंड अभी भी 3 पर है। ठीक है, तो 3 + 2 5 डिवाइड बाई 2। तो मिड आ गया मेरा 2 पे। मिड आ गया मेरा 2 पे। ठीक है, मिड मेरा 2 पे आ गया, यहाँ पर आ गया मिड। अब मुझे फिर से मैंने चेक करा, अब मिड बढ़ा है, फिर से मिड, फिर वो हमारा टारगेट फिर से बढ़ा है मिड से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लेफ्ट साइड वाला एरे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। स्टार्ट को कहाँ रख दूंगा मैं? मिड +1 पे। स्टार्ट यहाँ से उठा यहाँ। ठीक है, स्टार्ट मेरा यहाँ से उठा यहाँ आ गया। अब क्या होगा? दोबारा से मिड कैलकुलेट होगा। मिड मेरा दोबारा से कैलकुलेट होगा। स्टार्ट भी यहीं पर है, एंड भी 3 पर है, और मैंने मिड निकाला तो क्या आएगा? 3 + 3 6/2 3। मिड आ गया मेरा 3 पे, तो मिड भी यहीं आ गया। और जैसे ही मेरा मिड यहाँ पर आया तो टारगेट एलिमेंट मेरा कैलकुलेट हो गया 40। तो मुझे पता चला। ठीक है, तो एक बार इसका कोड करते हैं फिर और उसको समझेंगे। एक लास्ट में ना मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से ये बहुत छोटा हो जाता है चीज़ों को लेके। ठीक है, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जब हम इसका ड्राइविंग कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेसिकली, तो मैंने कुछ ऐसा करा। अब मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले आते ही स्टार्ट पॉइंटर को मिल लेता हूँ। स्टार्ट इक्वल्स टू 0, एंड एंड पॉइंटर को मैं रख लूंगा कहाँ पर? हमारे नम्स डॉट लेंथ -1 पे। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। अब मुझे जो पॉइंटर चलाना है वो कहाँ पे चलाना है? वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि हमने लास्ट में देखा था कि इक्वल भी आ रहे थे कभी कभार तो। ठीक है, अब मैंने डाला मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय करेंगे 2 से, तो हमारा काम हो जाएगा। मैंने लिखा इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल्स टू हमारा टारगेट, तो हमें रिटर्न क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है मिड को। मिड एरे को रिटर्न कर दूँ, मिड इंडेक्स को। एल्स, अब देखिएगा, एल्स इफ मैंने लिखा अगर टारगेट मेरा बड़ा है किससे? एरे ऑफ, सॉरी, नम्स ऑफ मिड से। नम्स ऑफ, नम्स ऑफ मिड से। तो टारगेट हमारा बड़ा है, मतलब हमें छोटी वाली साइड को डिस्कार्ड करना है। छोटी वाली लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड से आगे बढ़ना है। तो मैं क्या करूँगा? स्टार्ट को मिड +1 पे रख। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली टारगेट छोटा होगा, तो हमें बड़ी साइड को, बड़े वाले पार्ट को क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है। तो मैं लिखूंगा एंड इक्वल्स टू मिड -1। ठीक है, और अगर इस लूप को चलते चलते हमें कभी भी एलिमेंट नहीं मिला तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट ही नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, तो मैं रिटर्न -1 करूँ, देखते हैं एक बार कैसे चल रहा है कि नहीं।
ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। फिर हम इसके 2 ट्राई रन करेंगे, एक वो वाला केस भी लेंगे, जहाँ पर एलिमेंट प्रेज़ेंट नहीं है, वो वाला टेस्ट केस भी लेंगे इसमें। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, एक बार मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो मैंने तो इस तरीके से रखा और मैं इसको यहाँ से तो मैं दूँगा, एक बार छोटा-सा ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने एरे बनाया 10, 20, 30, 40, 60 ले लिया ऐसे मैंने, ठीक है? सॉर्टेड एरे हमारे इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब मुझे अपने दोनों पॉइंटर्स रखने हैं, पॉइंटर्स रखा स्टार्ट, यहाँ पे रख दिया एंड, आते ही स्टार्ट लेस देन एंड है, 0 लेस देन 4 होता है, यस, अंदर गया। स्टार्ट प्लस एंड, टारगेट एलिमेंट तो ये टारगेट ले लेते हैं, लेट्स से मुझे फाइंड करना है 20, छोटा सा एरे लिया है क्योंकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है? तो स्टार्ट प्लस एंड, मिड क्या आएगा? मिड आएगा 0 प्लस 4/2, 2। अब देखिएगा, टारगेट और मिड इक्वल नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट पे क्या? टारगेट की वैल्यू क्या है अभी हमारी 20, क्या 20 बड़ा होता है नम्स ऑफ मिड की वैल्यू 30, 20 बड़ा नहीं होता, तो हम इसमें गए, एंड को रख दिया मिड माइनस 1 पे, तो एंड यहाँ से उठा और कहाँ चला गया? एंड यहाँ पे आ गया, सॉरी थोड़ा सा ओल्ड हो गया मुझे, ठीक है, तो मैंने एंड यहाँ रख दिया। अब दोबारा से क्या होगा, बेसिकली हमारा कैलकुलेट होगा मिड, हमारा मिड कैलकुलेट होगा, तो 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 1/2 0 होता है, तो हमारा मिड क्या आ जाएगा आपके पास? 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आता है 0, तो मिड आ गया हमारा 0 पे, तो मिड यहाँ पर आ गया, मिड यहाँ, मिड और टारगेट अभी भी बराबर नहीं है, टारगेट की वैल्यू क्या है 20, मिड की वैल्यू है 10, तो 20 ग्रेटर होता है तो स्टार्ट को मिड प्लस 1 रखो, स्टार्ट को यहाँ से उठाया, स्टार्ट को यहाँ रख दिया। अब क्या होगा देखते हैं, अब होगा ये कि दोबारा से हमारा क्या निकलेगा? मिड निकलेगा, मिड निकला दोबारा से 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 या 1 आ गया। अब नम्स ऑफ मिड पे क्या है कि टारगेट भी 20, तो रिटर्न हो गया मिड, जो कि इंडेक्स था 1, 1 ही आंसर था। बट व्हाट इफ अगर मैं अब की बार टारगेट को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, टारगेट कुछ ऐसा हो जो प्रेजेंट ही ना हो हमारे एरे में, जैसे मैंने टारगेट लिया, लेट्स से टारगेट रख दिया मैंने 70, 70 रख दिया, ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से चलेगा। सबसे पहले स्टार्ट तो यही है, एंड यहाँ पर है, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और एंड मिड आ गया यहाँ पर हमारा, मिड आ गया। अब मिड टारगेट के बराबर नहीं है, टारगेट की वैल्यू क्या है हमारी 70, या 70 ग्रेटर होता है 30 से, ऑब्वियसली होता है, तो स्टार्ट को मिड प्लस 1, स्टार्ट यहाँ से उठा यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो स्टार्ट मेरा यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। अब दोबारा से क्या कैलकुलेट होगा? दोबारा से हमारा मिड कैलकुलेट होगा, तो दोबारा से मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 4/2, 7/2 3 होता है, तो मिड यहाँ पर आ, मिड मेरा यहाँ पे। अब देखते हैं मिड की अभी टारगेट की वैल्यू है 70, क्या 70 ग्रेटर होता है 40 से? ऑब्वियसली होता है, और स्टार्ट को कहाँ रख दो? मिड प्लस 1 पे, तो स्टार्ट भी कहाँ पर आ गया फिर से, ठीक है। अब क्या होगा हमसे देखते हैं फिर से, लास्ट केस जो हमारा बचा है उस पर देखते हैं। अब क्या होगा? नम्स ऑफ मिड टारगेट के बराबर नहीं है, स्टार्ट दोबारा से हमारा क्या निकलेगा? मिड, मिड हमारा 4 निकला, एक बार मिड भी यहीं पर है, स्टार्ट भी यहीं पर है, एंड भी यहीं पर है, ठीक है। नम्स ऑफ मिड टारगेट सेम नहीं, तब क्या होगा? टारगेट की वैल्यू क्या है? 70 ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड क्या है? 60, क्या? अब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो स्टार्ट को आगे रख देंगे, स्टार्ट की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये एरे से ही बाहर निकल गया, एरे से ही बाहर निकल गया। अब देखते हैं क्या होगा। अब जो कि लूप दोबारा से घूमकर जाएगा ना, ऐसे करके चेक करना, तो स्टार्ट की वैल्यू अब की बार 5 है मेरी, ठीक है, स्टार्ट 5 पे चला गया, 5 इंडेक्स नहीं है मेरे पास, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं होता, तो ये खत्म, जैसे ही स्टार्ट आगे बढ़ गया एंड से, तो क्या हो जाएगा? ये खत्म, इसका मतलब यहाँ पे लूप एंड, और यहाँ से जाके रिटर्न -1, रिटर्न -1 क्या देता है कि वो इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है मेरे पास, -1 इंडेक्स होता नहीं है, और हमारे पास 70 भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये डिपेक्ट करेगा कि 70 प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि बाइनरी सर्च को इतना ज़्यादा यूज़ क्यों करा जाता है, बाइनरी सर्च ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो माँ, अभी हमने जितना भी उसमें चला है, जितना भी अभी तक ट्राई रन करे, एक चीज़ समझ आ रही होगी कि हर बार ना एरे छोटा होता जाता है, आधा-आधा होता जाता है। तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लूँ कि हमारे पास लेट्स से 1 लाख साइज़ का एरे, 1 टेन्स 100 1000 10,000 लाख 1 लाख 1000 का एरे, तो पहली इटरेशन में कितना होगा? पहली इटरेशन में 50,000 का साइज़ बच जाएगा,
50,000 का साइज बच गया। दूसरी आइटरेशन में 25,000 का साइज बच जाएगा, ठीक है। 25 के बाद 12,500 का साइज बच जाएगा। उसके बाद हमारा कुछ 6,250 का साइज बच जाएगा। उसके बाद 3,100 अप्रॉक्स साइज ले लेते हैं। उसके बाद हमारा अराउंड अराउंड 1550 का साइज बच जाएगा। उसके बाद जो हमारा साइज बच जाएगा वो बच जाएगा करीब करीब 750, ठीक है। एवरेज ले रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे करेक्ट एकदम नहीं ले रहा, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ 380 साइज रह जाएगा। 380 के बाद हमारा रह जाएगा जो रेट से 200 अप्रॉक्स रह जाएगा। 200 के बाद हमारा 100 रह जाएगा। 100 के बाद 50, 50 के बाद 25, 25 के बाद 12, 12 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद, ठीक है। तो हमारा 1 लाख साइज के एरे में कितनी आइटरेशन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 आइटरेशंस में मैंने 1 लाख साइज का एरे को सर्चिंग कर ली। बट अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो उसकी जो ओ है मैक्सिमम टाइम वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ओ ऑफ 1 लाख। उसमें 1 लाख सर्चेस हमें एटलीस्ट करने पड़ते हैं। एन की वैल्यू ना 1 लाख है तो ओ ऑफ एन होगी, तो कितना हो जाता? 1 लाख सर्चेस हो जाता। बट इन केस ऑफ बाइनरी सर्च हमें कितने सर्चेस करने पड़े? सिर्फ और सिर्फ 17 सर्चेस, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि बाइनरी सर्च कितनी ज्यादा एफिशिएंट है, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये बाइनरी सर्च जो होती है हमारी काफी ज्यादा मतलब यूज हो रही होती है, जैसे अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, वहां पर भी हम चीजों को सर्च कर रहे होते हैं कि इस प्राइस रेंज में ये चीज ये वो। तो ये सब चीजें हमारी बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन में होती है बेसिकली। तो बाइनरी सर्च काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, आई होप सो आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ बाइनरी सर्च, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं हमारे, या फिर हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। और लिंक्डइन पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब लोग कर रहे हैं चैलेंज बट पोस्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज पोस्ट करिए, मतलब इससे आपका नेटवर्क बहुत बढ़ेगा, ठीक है। जो जो लोग कर रहे होंगे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा नेटवर्क बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे फायदे हो रहे हैं लोगों को। आई होप सो आप सब भी इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल आप लोगों से।